पिछला क्लास में आप लोगों को जो है गॉस प्रमेय के बारे में पढ़ा दिया गया था। पिछला क्लास में आप लोगों को गॉस प्रमेय के बारे में पढ़ा दिया गया था। तो आज का जो क्वेश्चन है आपको परीक्षा में, बिहार बोर्ड परीक्षा में जो है एकदम इम्पोर्टेंट रूप से एकदम पूछेगा इस क्वेश्चन को। जो ये क्वेश्चन है गॉस प्रमेय को लिखें और इसे सत्यापित करें। क्वेश्चन है कि गॉस प्रमेय को लिखें और इसे सत्यापित करें। क्या है? गॉस प्रमेय को लिखें और इसे क्या करें? सत्यापित करें। तो गॉस प्रमेय को लिखें और इसे सत्यापित करें, तो सबसे पहले हम गॉस प्रमेय के बारे में बोल लेते हैं। तो गॉस प्रमेय आप लोगों को बता दिया गया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान आवेशों के बीजगणितीय योग, आवेशों के क्या? आवेशों के बीजगणितीय योग, आवेशों के बीजगणितीय योग, आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। इसी से जो है फॉर्मूला जो है डिफरेंशियल निकलता है, लेकिन हमको इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? सुनेंगे। गॉस प्रमेय को लिखें और इसे क्या करें? सत्यापित करें। गॉस प्रमेय को लिखें और इसे क्या करें? सत्यापित करें। सबसे पहले गॉस प्रमेय के बारे में हम बोलेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान आवेशों के बीजगणितीय योग, आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब इस प्रकार से हमको निकालना है। तो हमको प्रूफ करके लाना है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस प्रकार से प्रूफ कर दें, या इसको एक बिंदु आवेश के कारण हम प्रूफ कर दें, एक ही बात है। तो इसको हम देखेंगे, समझेंगे। तो कहता है सबसे पहले जो है इसको हम मान लेते हैं इस प्रकार से। कहता है कि माना कि Q आवेश के कारण, यही एक आवेश है, यही एक बिंदु आवेश Q है। इस बिंदु आवेश के कारण इस प्रकार से गॉसीय सतह का जो है इस प्रकार से निर्माण होता है, और जिसकी त्रिज्या जो है R है। जिसकी त्रिज्या क्या है? जिसकी त्रिज्या R है। Q आवेश के कारण जिसकी यहां से यहां तक की त्रिज्या R है, इसी प्रकार से लिखा गया है कि माना कि Q आवेश के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान E, मतलब इस पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या है? E है। तो बिंदु आवेश के कारण गॉसीय सतह का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। बिंदु आवेश के कारण गॉसीय सतह का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। बिंदु आवेश के कारण गॉसीय सतह का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। मतलब इस प्रकार से गोलाकार के रूप में जो है एक सतह है, और उसी के सहारे विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो यही कह रहा है कि माना कि Q आवेश के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान E है, और R त्रिज्या वाला एक काल्पनिक गॉसीय सतह की कल्पना किया, जिसका सदिश क्षेत्रफल क्या है? ds है। मतलब कहने का मतलब है कि इसका जो डायरेक्शन है विद्युतीय क्षेत्र का, इस प्रकार से इसका देखिएगा डायरेक्शन है, इस प्रकार से डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन में इसका सतह भी है, गॉसीय सतह भी है। इसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है, और इसी डायरेक्शन में गॉसीय सतह भी जो है बना रहा है। तो इस प्रकार से अगर बना रहा है, गॉसीय सतह अगर बना रहा है, तो हमको जो है थीटा जो एंगल होने वाला है कितना होगा? 0 डिग्री होगा। क्योंकि बताइए विद्युतीय क्षेत्र भी यही है, और इसी लंबवत सब, मतलब इसी पर जो है, इसी सतह पर जो है विद्युतीय क्षेत्र भी है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो एंगल नहीं बन रहा है इसमें, इसीलिए थीटा किसी प्रकार का कोण नहीं है, इसीलिए थीटा बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री है। तो हम इसको इस प्रकार से हम
देख सकते हैं, इसको इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा जो है इसमें लिख लेते हैं। इसकी त्रिज्या r है और इसका सदिश क्षेत्रफल इस प्रकार का है, इसका डायरेक्शन जो है इसी तरह से है और इसी डायरेक्शन में विद्युतीय क्षेत्र है। तो इसमें जो है जिस डायरेक्शन में सतह है उसी डायरेक्शन में विद्युतीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो एंगल जो बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वह किसी भी प्रकार का कोण नहीं बन रहा है, एक दूसरे के ओवरलैप है। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या काम करेगा, 0 डिग्री काम करेगा। तो इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर कितना डिग्री रखा गया है, 0 डिग्री रखा गया है। तो हम चलते हैं कि फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा से, फ्लक्स के परिभाषा से हम जानते हैं बाबू कि फाई बराबर एक फॉर्मूला होता है, फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा होता है। फाई बराबर कितना होता है, ईडीएस कॉस थीटा होता है। इसको आप लोग अगर लिखने के लिए चलिएगा तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से ही लिखिएगा, इस प्रकार से ही नीचे की तरफ जो है लिखिएगा और फिगर जो है यहाँ पर बनाइएगा, आप लोग नीचे की तरफ ही लिखिएगा। तो थीटा बराबर 0 डिग्री है फ्लक्स के परिभाषा से, फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे कि थीटा का जो वैल्यू है उसको जो है क्या करेंगे, हम सेट करेंगे। थीटा का वैल्यू क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा का मान कितना डिग्री है, तो थीटा का मान 0 डिग्री है। तो चलेंगे फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा, कॉस 0 का मान क्या होगा बाबू, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा फाई बराबर ईडीएस हो जाएगा। फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर ईडीएस हो जाएगा। और चूंकि आप जानते हैं, ठीक है, चूंकि आप जानते हैं बिंदु आवेश के कारण गॉसीय सतह का आकार कैसा होगा, गोलाकार होगा। गॉसीय सतह का आकार कैसा होगा, गोलाकार होगा। तो सतह के रूप में लेना है। जो डीएस जो काम कर रहा है, डीएस जिसको आप कर रहे हैं वह क्या है, सतह है, उसका सतह है, क्षेत्रफल है, सतह है। तो सतह है, इस गोला का सतह है। तो बताइए गोला का जो क्षेत्रफल का जो संपूर्ण जो फॉर्मूला होता है, गोला का जो क्षेत्रफल जो होता है पूरे के लिए, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे ना कि फाई बराबर जो है इसमें हम सेट कर देंगे। फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई, और डीएस के बदले में कितना लिख देंगे, तो डीएस के बदले में लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। डीएस के बदले में क्या लिखेंगे हम, डीएस के बदले में लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। फाई डीएस है तो ई के ई है और डीएस के वैल्यू देले है 4 पाई आर स्क्वायर, तो डीएस के बदले में 4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। अब एक बिंदु आवेश के कारण आप लोग को बताया गया, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण आप लोग को बताया गया है। बिंदु आवेश के कारण आप लोग को बताया गया है कि E बराबर, बिंदु आवेश के कारण E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने Q बटे कितना, आर स्क्वायर आप लोग को बता दिया गया। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने Q बटे कितना, आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि यही वैल्यू को क्या करेंगे कि इसमें हम सेट करेंगे। चलिए, तो इसको सपोज्ड इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, नहीं रहने दीजिए, छोड़िए, हो जाएगा। तो फाई बराबर हम चलेंगे, फाई बराबर क्या है, फाई बराबर है E गुने 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो और E का मान दिया हुआ है, E का मान कितना दिया हुआ है, अभी आप जानते हैं बिंदु आवेश के कारण E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने Q बटे कितना, आर स्क्वायर होता है।
तो ई के बदले में सेट करेंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सेट करेंगे 4 पाई, थोड़ा सा लिखेंगे, ई का मान क्या है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, तो लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बटे आर स्क्वायर, अब गुना में ये सब ना है, इसको भी लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई भी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो यही फाई बराबर हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, और यही हम लोग को आ गया। तो इसी प्रकार से आप लोग जो है ध्यान से देखते रहिएगा, और इसमें आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं है। हम आपको पढ़ाएंगे तो एकदम पूरा बेसिक लेकर के पढ़ाएंगे, इसमें आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं है। ये आप मान करके नहीं चलिए कि जो है पूरा जो है आप लोगों को जो है एकदम नहीं समझाया जाएगा, एकदम धीरे धीरे समझाया जाएगा। इसमें आप लोग जो है कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको अच्छा लगा या खराब लगा। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो धन्यवाद।